नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या कर सकती है और क्या रहेगा उसका एनालिसिस और कौन से लेवल जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट एंड और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो हम वॉच करते हैं। तो बेसिकली मैं हर एक अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि कोई भी इंडेक्स या स्टॉक जो है एक फॉर्मेट में अपने फॉलो करता है, जैसे अपने हायर हाइज बनाता हुआ, राइट, और प्रीवियस लोअर हाई की सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की तरफ जाता है। और सेम जो होता है डाउन ट्रेंड में, राइट, तो प्रीवियस हाई की अपनी सपोर्ट ले रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड की तरफ जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आई, राइट, और उसके बाद दोबारा से बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर एरिया का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से डाउन साइड की तरफ आया और दोबारा अभी फिर इसी पर्टिकुलर लेवल पे जो है निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये वाला लेवल जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई भी बाई साइड की तरफ देख रहा है। तो कोई भी जब तक प्राइस जो है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है तो बाई बाई में एंट्री मत बनाइए, राइट। अगर बाई के लिए आपने कंसिडर करना है निफ्टी को, तो आपने क्या करना है कि जैसे ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो इस हाई के ऊपर या इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको कोई भी फ्लैग या कोई भी तरह की कंजेशन मिलती है निफ्टी में, तो उसके ब्रेकआउट पे ही आप उसको जो है फर्दर अपसाइड के लिए बाय करिए। तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेज फॉर्मेशन भी है निफ्टी में, जैसे जैसे नीचे आया तो इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने ब्रेकआउट दी, बट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो है प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा। तो हम बेसिकली क्या वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करे ताकि हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सके जो कि वर्थ हो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, राइट। तो इस फिलहाल के लिए आपने यही देखना। और अगर आप सेल की साइड देख रहे हो तो अगर निफ्टी अपसाइड की तरफ इस पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट करती है जो कि रहेगा 25,100, और इस पर्टिकुलर लेवल से अगर आपको कोई ड्रॉप मिलता है तो आप किसी भी फ्लैग की वेट करिए या फिर यहाँ पे कोई डबल और ट्रिपल टॉप की वेट करिए और उसकी ब्रेकडाउन पे जो है इसको सेल करिए। तो मैं फ़िलहाल जो है अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से या तो रिवर्सल आ सकता है या फिर यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन की फॉर्मेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। उसके बाद ही मैं जो है अपना डिसीजन प्लान करूँगा फर्दर सेल कंटिन्यूएशन के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हमें ये अपसाइड की तरफ अगर कोई फ्लैग मिलता है इस पर्टिकुलर 25,100 लेवल के ऊपर, तो मैं इसको बाय साइड के लिए ट्रेड करूँगा। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी एक सेम फॉर्मेट में फॉलो कर रहे हैं, right? और इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा जो है एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी है जो कि रहेगा 51,150 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर 51,150 जो है डेली की सपोर्ट सपोर्ट जोन एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है प्रीवियस हाई है डेली पे, तो इसके आसपास हम लगा लेते हैं। और ये जो है फिलहाल के लिए ये एज अ रेसिस्टेंस, ये पर्टिकुलर लेवल एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, राइट। तो आ, इसीलिए जो है हमें बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि दो नियर बाय दिल्ली का सपोर्ट लेवल है और ये ट्रेंड चेंज के लिए रेसिस्टेंस लेवल है हाई लोअर लोज का।
तो इन पर्टिकुलर लेवल्स में जो है इसी वजह से जो है बैंक निफ्टी एक रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अम, अगर कोई भी बाई साइड का लिए ट्रेड देखना है आपने, तो इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट कर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा लोअर लोस का जो मोमेंटम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बैंक निफ्टी जो है एक हायर हाइस में आ जाएगी इस पर्टिकुलर लेवल पे, अगर इसको ब्रेकआउट करती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी इस तरह का फ्लैग मिलता है, तो इसको जो है बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए ट्रेड करिए ब्रेकआउट पे। और फिलहाल अगर बैंक निफ्टी इसी पर्टिकुलर रेंज में रहती है कुछ टाइम पे, तो तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस साइड को जो है ब्रेकआउट करती है, क्योंकि अगर इस बैंक निफ्टी ने अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं किया अपसाइड की तरफ, तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी अभी जो है ये पर्टिकुलर लो भी रीटेस्ट नहीं हुआ इस पर्टिकुलर एरिया को, और जो कि है 49,658। तो अगर इसी पर्टिकुलर रेंज में रहती है बैंक निफ्टी, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये नीचे साइड ब्रेकआउट करे और यहाँ पे हमें कुछ फ्लैग मिले, और उसके बाद जो है हो सकता है कि ये वाला लेवल जो है रीटेस्ट करे बैंक निफ्टी। फिलहाल के लिए अभी ये ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर लेवल की वेज की ब्रेकआउट भी है, और ये रेंज में फॉर्मेशन कर रही है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में जो है अपना ट्रेड प्लान मत करिए। अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होती है तो ही बाय करिए, और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन होती है तो सेल करिए। इसके बीच में जो है आप ट्रैप ही रहोगे हमेशा। तो अगर अप साइड की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलेगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, और डाउन साइड की तरफ अगर रेंज फॉर्मेशन होके अगर कुछ टाइम और स्पेंड करती है, इस रेंज के बाहर निकलेगी, तो डाउन साइड के लिए भी काफ़ी रूम है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। फिलहाल के लिए लोअर लोज में है जब तक बैंक निफ्टी, तो इसी वजह से जो है सेलिंग प्रेशर हमें इन पर्टिकुलर लेवल से, जो कि 51,630 और 40 के आसपास, यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी दोबारा ओपन खुले, और अगर इसने ब्रेकआउट नहीं किया 630-40 का लेवल, तो हो सकता है फिर से हमें जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। और बाई की साइड हम तभी देखेंगे जब 51,630 और 40 के आसपास की ब्रेकआउट होगी अप साइड की तरफ। सो फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही। आशा करूँगा वीडियो और एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा उसके रिगार्डिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।